हे गाइस, नमस्कार। आज मैं आपसे एक फंडा पूछना चाहती हूँ। क्या आपका जवानी का पहला क्रश किसी क्लासिक हीरो पर था? कमेंट करना। और अगर वो हीरो स्टाइलिश था, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा रेबेल, तो चांसेस हैं वो देव आनंद था। लेट्स स्टार्ट विद समथिंग फन। देव जी का स्टाइल। एवर नोटिस द वे ही वॉक्ड? दैट टिल्टेड नेक थिंग, दैट स्कार्फ फ्लिपिंग एनर्जी? सीरियसली ही ओन्ड दैट। और इतना आइकॉनिक हो गया कि लोग लिटरली कॉपी करते थे उस लुक को। मजाक नहीं, इवन द गवर्नमेंट वंस जोक्ड कि लोग देव साहब की ब्लैक शर्ट पहले ही वेयर करते, तो उन्होंने बन तक सोचा था। अब थोड़ा फिल्म्स की बात करें। देव आनंद ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की, उन्होंने अपना एरा डिफाइन किया। शुरुआत हुई बाजी से एंड पीपल वर लाइक, हु इज दिस गाय, सो कूल। फिर सीआईडी, पेइंग गेस्ट, काला पानी, स्टोरी आफ्टर स्टोरी। और हाँ, one of the most talked about films, Guide. Guide, it wasn't just a hit, it was cinema history. People still talk about Raju's journey. Flawed, charming, emotional. और देव जी ने उसे बिल्कुल नेचुरल बनाया। Guide was a box office hit on release. At the 14th Filmfare Awards, it made history by winning 7 awards, including Best Film, Best Director, Best Actor, Dev Anand, and Best Actress, Wahida Rehman, a first for any film to sweep the major categories. Guide was India's official submission for Best Foreign Film at the Oscars, though it didn't get nominated. Songs like आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल, and तेरे मेरे सपने अब एक रंग है are still beloved by audiences decades later. Time magazine once listed Guide among the top Bollywood classics, not just for love story, but depth of character and narrative. एक मिनट, मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ। मुझे लग रहा है आप लोग सिर्फ देख रहे हो, लेकिन बेल आइकॉन प्रेस नहीं कर रहे। सच बताओ, किया है या सिर्फ सोचा है करेंगे? देखिए, अगर आपको देव आनंद जैसे लेजेंड्स पसंद है, अगर आपको ट्यूसडे नॉस्टैल्जिया मिस नहीं करना, तो बेल आइकॉन प्रेस करना जरूरी है। मुझे बुरा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो लेकिन बेल आइकॉन नहीं दबाते। वेट, क्या आपने कर दिया? सच में? ओह, थैंक यू। अब दिल खुश हो गया। देखा, इतना मुश्किल नहीं था। अब एक काम और करो, अपने फ्रेंड्स को बोलो, भाई अगर नॉस्टैल्जिया देखना है असली वाला, तो शोशा फिल्मी टॉक का बेल आइकॉन प्रेस करो। शेयर करो उनके साथ, उनको भी देव आनंद का जादू महसूस करने दो, क्योंकि लेजेंड्स को याद रखना भी एक जिम्मेदारी होती है। मैं हूँ मधु और अब मैं बिल्कुल खुश हूँ क्योंकि मेरी शोशा फैमिली ने बेल आइकन प्रेस कर दिया है। ओके, कन्फेशन टाइम। देव जी का चार्म इतना नेचुरल था कि हीरोइंस के साथ उनकी केमिस्ट्री आइकॉनिक बन गई। सुरैया के साथ उनकी रियल लाइफ लव स्टोरी तो किसी फिल्म से कम नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन फैमिली ऑपोजिशन ने उन्हें अलग कर दिया। कहते हैं देव आनंद ने सालों तक काला कोट इसलिए पहना क्योंकि सूर्या को वो लुक पसंद था। फिर आए उनकी ऑन स्क्रीन म्यूजेस, वहीदा रहमान, मुमताज, जीनत अमान। वहीदा जी के साथ गाइड का रोमांस सटल और मैच्योर था। जीनत अमान को उन्होंने लॉन्च किया हरे रामा हरे कृष्णा में और एक नए एरा की हीरोइन बॉलीवुड को दी। अच्छा, एक ऑनेस्ट सवाल, जब भी देव आनंद का नाम आता है, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? वहीदा रहमान, गाइड, हाँ ना? लेकिन आज मैं थोड़ा ट्विस्ट ला रही हूँ। चलिए बात करते हैं देव जी और मुमताज, और फिर देव जी और टीना मुनीम की। देव आनंद और मुमताज, सॉफ्ट रोमांस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। फिल्म थी तेरे मेरे सपने 1971। ये टिपिकल मसाला रोमांस नहीं थी। इसमें इमोशंस थे, ईगो था, एम्बिशन था, रिलेशनशिप का रियल स्ट्रगल था। मुमताज उस वक्त टॉप पे थी, फुल ग्लैमर, फुल कॉन्फिडेंस। और देव जी बिल्कुल कंपोज्ड, चार्मिंग, एक ऐसा हीरो जो हीरोइन को ओवरशैडो नहीं करता था। उनकी केमिस्ट्री लाउड नहीं थी, सटल थी। छोटी छोटी स्माइल्स, नजरों का एक्सचेंज, वो ओल्ड स्कूल रोमांस जो आजकल मिसिंग लगता है। देव आनंद और टीना मुनीम, अ मेंटोर वाइब। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट, टीना मुनीम। देव आनंद ने सिर्फ उनके साथ काम नहीं किया, उन्हें लॉन्च किया फिल्म देश परदेस 1978 में। सोचो, 50s का सुपरस्टार 70s के एंड में एक फ्रेश फेस इंट्रोड्यूस कर रहा है। कॉन्फिडेंस देखो, और पेयरिंग ऑकवर्ड नहीं लगती थी। ईना में इनोसेंस थी, मॉडर्न चार्म था।
और देव जी में वो एवरग्रीन एनर्जी। सॉन्ग्स लाइट थे, रोमांस हल्का सा प्लेफुल, और देव जी बिल्कुल कंफर्टेबल लगते थे, जैसे जनरेशन गैप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। रियल मैजिक क्या था? ये जो बात मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस करती है, देव आनंद एज के साथ फेड नहीं हुए, वो अडेप्ट हुए। मुमताज के साथ गोल्डन एरा वाइब, ईना के साथ मॉडर्न ट्रांजिशन वाइब, ये क्वालिटी हर स्टार में नहीं होती। तो ऑनेस्टली बताओ, आपको देव आनंद ज्यादा पसंद है इंटेंस रोमांस में, या फिर जब वो नए टैलेंट को लॉन्च करते हुए एक मेंटर जैसा लगते थे? और बताऊं, देव जी ने नवकेतन फिल्म्स बनाई, जहां उन्होंने नए डायरेक्टर्स को चांस दिया, नए आइडियाज को स्पेस दी। इन एन एरा व्हेन मोस्ट स्टार्स ओनली एक्टेड, देव साहब मेड सिनेमा हैपन। ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल वाइब। और ये बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, उनका डायलॉग डिलीवरी स्टाइल थोड़ा रैपिड फायर और नॉडिंग जैसा था, एकदम नेचुरल। लोग कहते थे देव जी की वॉइस मॉड्यूलेशन और पॉजिंग उस वक्त कुछ नया सा लगता था। लेट्स बी ऑनेस्ट, देव आनंद wasn't just a hero. So tell me, आपके लिए देव जी का बेस्ट मूवी मोमेंट कौन सा है? गाइड का विजडम, जॉनी मेरा नाम का सस्पेंस, या फिर हरे रामा हरे कृष्णा का वाइब? कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूँ मधु और दिस वाज शोशा फिल्मी टॉक। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूसडे विद अनदर क्लासिक लेजेंड।